वेलकम टू दी लिनक्स ट्यूटोरियल। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी फाइल को क्रिएट करने के बाद उसमें टेक्स्ट किस सिनेरियो से ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह हम कैट यानी कॉनकैटिनेशन कीवर्ड को डिस्कस करेंगे और इसी तरह किसी फाइल को बनाने के बाद उसे कॉपी करना, एक लोकेशन से दूसरी जगह पेस्ट करना और इसी तरह उस फाइल को हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सेशन में होंगी। तो इस वक्त मैं कमांड टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो है अपने यूज़र अकाउंट पर मौजूद हूँ। आप चाहें तो cd स्पेस लिखने के बाद अपने डेस्कटॉप पर भी आ सकते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं cd लिखने के बाद डेस्कटॉप लिखता हूँ और अब मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। ls कमांड हम यूज़ करते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी को चेक करने के लिए। तो इस वक्त करंट डायरेक्टरी पे ये तमाम फाइल मौजूद हैं। कुछ फाइल मैंने डिलीट कर दी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। ऑल्दो लेकिन लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हो कि कोई ऐसी फाइल मौजूद नहीं है। रिसेंटली मैंने उनको डिलीट कर दी थी बाय यूजिंग rm कमांड। अब हमें सबसे पहले तो एक फ़ाइल बनानी है, लिहाजा सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनाया और इसका नाम रखा fahad.txt। ठीक है, तो देख रहे हैं आप fahad.txt के नाम से यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, ओके, फाइल बनाने के बाद हमें कैट कमांड को यानी कैट कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट में फॉर्मेट ऐड करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कैट लिखने के बाद ग्रेटर देन का साइन होगा यानी एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद आप उस फाइल का नाम रखेंगे जिसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड करवाना चाहते हैं। तो लिहाजा मैंने लिखा fahad.txt और एंटर प्रेस किया। अब मैं उस पेज के यानी उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आ चुका हूँ, विच मीन, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो उस पेज के अंदर ही इंटर होगा या उस फाइल के अंदर इंटर होगा जिसका नाम fahad.txt है। लिहाजा मैं यहाँ लिखता हूँ फहद हुसैन, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, एंटर, फहद हुसैन टेक्स्ट फाइल, एंटर। ओके, ये लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से बैक होना है यानी यहाँ से आउट होना है, तो मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा और मैं अब यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब अगर मुझे इस फाइल को देखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी देख सकता हूँ। लिहाजा मैंने इस पर डबल क्लिक किया, जो मेरी फाइल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ओपन करके हम देखते हैं कि क्या वही टेक्स्ट इसमें लिखा है जो मैंने यहाँ पर अभी कमांड के जरिए से लिखा, और बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वही लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इस यहाँ से फाइल को ओपन करें और उसके बाद आप यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा फहद हुसैन लिनक्स ट्यूटोरियल। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर ये लिखा था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड यानी उसको इंटेंशनली ओपन करने के बाद उसमें चेंजेस की और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिख दिया जो मैं चाहता था। तो जिस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो उसी तरह उस टेक्स्ट को यानी जो फाइल पर तुमने लिखा है उसे देख भी सकते हो। इसके लिए तुम्हें लिखना होगा कैट, ठीक है, जो एंगल ब्रैकेट हमारे लिए ग्रेटर देन के साइन के साथ था, अब मैं उसे लेस देन के लिए साथ लिखूंगा और उसके बाद अपने फाइल का नाम लिखूंगा, तो fahad.txt, ठीक है, और एंटर करूंगा। तो अब आप देख रहे हो कि उस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इससे पता हमें ये चला कि जब मैं कैट यानी कॉनकैटिनेशन के इस कीवर्ड को इस्तेमाल करता हूँ ग्रेटर देन के साथ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने फाइल को रीड एंड राइट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ इसके अंदर। और अगर इसी साइन को मैं लेस देन में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उस फाइल को क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ या फिर देख सकता हूँ। मजीद चीज़ आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब एक और फाइल बनाना है मुझे और इसी कॉनकैटिनेशन कीवर्ड के साथ उन दोनों को मर्ज करना है यानी ज्वाइन करना है। लिहाजा मेरे पास इस वक्त मेरे डेस्कटॉप पर fahad.txt के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है जिसको मैंने एडिट भी किया और पहले उस पर लिखा होता फहद हुसैन टेक्स्ट फाइल, अब उसमें मैंने फहद हुसैन लिनक्स ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। लिहाजा मैं एक और फाइल बनाता हूँ बाय यूजिंग टच कमांड और इसका नाम रखता हूँ मैं husain.txt, एंटर, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड करवा सकता हूँ। लिहाजा मैंने कैट लिखने के बाद ग्रेटर देन का साइन लिखा और उसके बाद मैंने लिखा husain.txt, एंटर। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इन हुसैन फाइल। ओके, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ। तो इस वक्त मैंने डेस्कटॉप पर दो फाइल बनाई है और दोनों के अंदर टेक्स्ट मौजूद है fahad.txt में और इसी तरह husain.txt में भी। अगर मैं हुसैन के टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ तो मैं कैट लिखूंगा लेस देन के साथ husain.txt
txt और आप देख रहे हैं कि उसमें वही टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, लिहाजा मर्ज करने के लिए लिखूंगा मैं कैट और उसके बाद फर्स्ट जो हमारी फाइल है उसका नाम लिखूंगा और उसका नाम है fahad.txt। उसके बाद सेकंड फाइल का नाम जो कि है hussein.txt और उसके बाद हम एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी इस साइन के साथ, और ये दो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन दोनों फाइल के टेक्स्ट को मैं एक अनदर फाइल के अंदर ऐड करवाना चाहता हूं और वो तीसरी फाइल है, लिहाजा मैं इसका नाम रखता हूं फहद हुसैन co.txt, ठीक है। ये एक तीसरी फाइल बन रही है जिसका नाम होगा फहद हुसैन co.txt और उसके अंदर इन दोनों फाइलों पर जो टेक्स्ट मौजूद है वो इसमें आकर ऐड हो जाएगा या फिर ज्वाइन हो जाएगा। लेट्स सी, मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं कि वो फाइल आ चुकी है बिल्कुल। अब मैं यहाँ से उसी फाइल को देखना चाहता हूँ, लिहाजा मैं लिखूंगा कैट लेस देन फहद हुसैन co.txt एंटर और आप देख रहे हो यहाँ पर कि दोनों फाइल के टेक्स्ट यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फाइल पर हमारे लिखा हुआ था जिसका नाम fahad.txt था और दूसरी फाइल बनाई थी मैंने हुसैन और उसमें मैंने ये टेक्स्ट लिखा था, तो ये दोनों टेक्स्ट यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं और ये दोनों मर्ज लाइन ऑफ जो टेक्स्ट हैं वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, फहद हुसैन co.txt के अंदर। इसी तरह जब हमने कॉन्कैटिनेशन को इस्तेमाल कर लिया और हम फाइल को यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं, वो हमने कॉन्कैटिनेशन के इस कीवर्ड के ज़रिए से देखा, यानी कमांड के ज़रिए से, और हम किस तरह से फाइल बनाते हैं उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं वो तरीका भी हमने यहाँ पर देखा। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करके किसी लोकेशन पर लेकर जाना है, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले बैकवर्ड आता हूँ, ठीक है। बैकवर्ड आने का मतलब ये है कि मैं पहले डेस्कटॉप पर था, अब मैं अपने यूज़र 1 पर आ चुका हूँ, यानी इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, इस जगह। तो इस जगह पर इस वक्त आप देख रहे हो एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल मौजूद है, ऑल्दो मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ touch.abc.txt, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि abc टेक्स्ट के नाम से फाइल बन चुकी है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट ऐड करवाना है, लिहाजा मैं लिखता हूँ कैट लेस देन, ठीक है। ऑल्दो मैं टच के ज़रिए से बना चुका हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, तो डायरेक्टली लिखने के लिए मैंने ओपन किया और यहाँ पे कह दिया abc टेक्स्ट फाइल बाय फहद हुसैन, ओके। कंट्रोल एस करते हैं और मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो यूज़र 1 के अंदर एक फ़ाइल है abc.txt जिसके अंदर मैंने अभी कंटेंट ऐड करवाया है। अब मुझे यहाँ से इस फाइल को मूव करके लाना है किस जगह पर, अपने डेस्कटॉप पर। तो इसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी cp, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cp और उसके बाद उस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है abc.txt। अब इस abc.txt को कहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। यानी पहले वो फाइल यूज़र 1 के होम पर मौजूद है, अब मैं उसे कॉपी करके कहाँ पर ला रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे। एंटर प्रेस करता हूँ एंड अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि abc.txt की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूँ और इस पर वही टेक्स्ट होना चाहिए जो हमने वहाँ लिखा था और बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर वो फाइल मौजूद है और बिल्कुल कॉपी भी हम कर चुके हैं और साथ ही साथ जिस जगह हमें पेस्ट करना था वो भी हम कर चुके हैं। इसी तरह जो फाइल आपने बनाई है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन पर पहले पहुंचेंगे जहां पर आपने आना है और उसके बाद आप वहां से उसे डिलीट कर सकते हैं। लिहाजा डिलीट करने के लिए मैं लिखूंगा rm लिखने के बाद उस फाइल का नाम जो आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो abc.txt। एंटर प्रेस करता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यूज़र 1 पर मौजूद हूँ, डेस्कटॉप पर नहीं हूँ, तो लिहाजा मुझे यूज़र 1 पे जाकर देखना होगा और बिल्कुल यहाँ से ये फाइल डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप में से इस abc.txt को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोबारा एक्सेस करने के लिए cd लिखेंगे स्पेस डेस्कटॉप, एंटर। अब मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, लिहाजा मैं लिखूंगा rm और उसके बाद abc.txt, एंटर एंड हियर वी गो। ये फाइल भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इस सेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग से ये देखा कि हम एक फ़ाइल कैसे ऐड करेंगे बाय यूजिंग कैट कमांड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कैट करने के बाद हम किन दो तरीक़ों से उसमें टेक्स्ट ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। एक हार्ड कोडेड है, यानी आप डायरेक्टली फाइल को क्लिक करके ओपन करते हैं और वहाँ पर टेक्स्ट लिखकर कंट्रोल एस करके कैंसिल कर दें, और दूसरा तरीका ये था हमारे पास कि हम कैट लिखने के बाद ग्रेटर देन का साइन लिख रहे थे और ना सिर्फ क्रिएट कर रहे थे बल्कि उसमें टेक्स्ट भी ऐड करवा रहे थे। फिर हमने ये देखा
कि हम दोनों फाइल को यानी दो अलग अलग फाइल के अंदर टेक्स्ट मौजूद है उससे कैसे मर्ज कर सकते हैं तीसरे फाइल पर। फिर हमने ये देखा कि किसी एक लोकेशन पर फाइल बनाने के बाद मुझे किसी दूसरे लोकेशन पर उसे पेस्ट कैसे करना है कॉपी करने के बाद। एंड देन फाइनली हमने ये देखा कि हम किस तरह से उस बनाई जाने वाली फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो कमांड्स हमने अप्लाई किया हम उसे देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे हिस्ट्री एंटर, और ये कुछ कमांड्स हैं जो हमने यहाँ से अप्लाई करना शुरू किया था। तो ये कुछ कमांड्स हमने अप्लाई किए हैं और उसके बाद इनके रिसोर्स पर हमने तमाम काम किया।